ये वीडियो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस का है। मैं आपको एक बार बता दूं इक्वेशंस क्या होता है। जैसे आपने डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस 9th में 10th में पढ़ा है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन, रैशनल इक्वेशन वगैरह वगैरह। उसी तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल इक्वेशंस, उसी तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जैसे बाकी इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। पहला होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, बाकियों की अलग चीज है ये। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में दो तरह का सॉल्यूशन आता है। एक को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरे को बोलते हैं हम जनरल सॉल्यूशन। बच्चों, प्रिंसिपल का मतलब प्राइमरी होता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो है जो फर्स्ट साइड में हमें सॉल्यूशन दिख रहा होता है। जैसा मैं आपको बताया था कि 10 तक तो आपने केवल 90 डिग्री का एंगल पढ़ा है, यहाँ आपको पूरे 360 का एंगल पढ़ना होता है। इवन 360 ही नहीं, हम कितने भी राउंड लगा सकते हैं। पिछले वीडियोज में आपको मैं बताया था कि sin 2n पाई प्लस थीटा जो है वो रिड्यूस होकर sin थीटा ही हो जाता है। तो इस तरह से चार क्वाड्रेंट में से हर ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दो क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन दे रखा होगा उसकी दो आपको प्रिंसिपल वैल्यू आएगी और जनरल वैल्यू एक ही हम लेते हैं, वो n के अंदर लेते हैं। तो पहले मैं आपको प्रिंसिपल वैल्यू के विषय में बता रहा हूँ जो कि बहुत ईजी है। जैसे मान लो कि हमें इक्वेशन दे रखा है कि sin x = √3/2। तो हमें पता है कि sin की वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पे होती है। आपको पता है sin की वैल्यू, बिकॉज sin 60 डिग्री यानी π/3 = √3/2। sin में π/3 की वैल्यू √3/2 के इक्वल होता है। sin में π/3 की वैल्यू √3/2 के इक्वल होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि x की वैल्यू π/3 होगी। लेकिन एक और ध्यान रखना, sin फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ sin की दो वैल्यू आएगी एंड यहाँ लिखेंगे कि बिकॉज sin में π/3 √3/2 एंड sin थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो देयरफॉर हमारे को x की यहाँ पर दो वैल्यू मिलेगी। एक तो हो गया √3/2 का मतलब एक तो हो गया π/3 और दूसरा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम लिखते हैं π/2 माइनस थीटा। ध्यान रखना यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है, सेकंड में पाई माइनस थीटा होता है, थर्ड में पाई प्लस थीटा होता है और फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा होता है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए इनको आपको ध्यान रखना होगा। फर्स्ट में कोई वैल्यू चाहिए तो थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा और फोर्थ में 2 पाई प्लस माइनस थीटा। क्योंकि पूरा देखो ये 0 से थीटा एक्यूट एंगल होता है, ये पाई से कम है तो पाई माइनस थीटा, ये 180 से ज्यादा होगा तो पाई प्लस थीटा और ये 360 से कम हुआ तो 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर एक तो वैल्यू हो गई π/3 और दूसरा हो गया पाई माइनस π/3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। तो x की वैल्यू आ गई π/3 एंड 2 π/3। बच्चों एक एग्जांपल मैं आपको और दे दे रहा हूँ। मान लो कि tan x की वैल्यू है -√3। तो सबसे पहले आपको देखना है कि tan में √3 कितने की वैल्यू होती है। तो लिखेंगे बिकॉज tan π/6 π/3 tan π/3 is equal to √3 and tan x is negative in second and fourth quadrant। सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो tan है वो नेगेटिव होता है। तो बच्चों ये तो क्लियर हो गया कि √3 जो है वो π/3 की वैल्यू है, लेकिन हमें सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए। यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू केवल चेंज करना है। तो देयरफॉर x की जो वैल्यू हो गई वो पाई माइनस π/3 फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट एंड 2 पाई माइनस π/3 फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि x की जो वैल्यू है वो पाई माइनस π/3 का मतलब हो गया 2 π/3
एंड पाई 2 पाई माइनस पाई बाई 3 का मतलब होगा 6 माइनस 1 5 पाई बाई 3 5 पाई बाई 3। तो इस तरह से आप प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हो। प्रिंसिपल वैल्यू वेरी सिंपल। ये आप जो इस एक्सरसाइज इस वीडियोस को देखने के बाद आप 3.4 के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। मैं एक चीज आपको और बता दूं, अगर मान लो sec x की वैल्यू 2 दे रखा है, हालांकि sec का भी टेबल आपको पता है, लेकिन sin cos और tan के अलावा अगर कोई और ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म आ जाता है तो हम उसको रेसिप्रोकल करके sin cos tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। मींस cosec अगर है, cosec की वैल्यू मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, cosec की वैल्यू -2 दे रखा है, तो यहां हम इसको sin x -1/2 कर सकते हैं। sec x की वैल्यू 2 दे रखा है, तो यहां हम cos x की वैल्यू 1/2 कर सकते हैं। अगर आपको cot x की वैल्यू -√3 दे रखा है, तो यहां पर हम tan की वैल्यू -1/√3 कर सकते हैं। तो ये तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। अब हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन के लिए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास 3 ही फॉर्मूला बनाया गया है, साइन में, कॉस में और टैन में। तो साइन, कॉस और टैन के हिसाब से अगर आपको कोई और टर्म आता है, साइन कॉस टैन के अलावा अगर कोई और ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म आता है, तो हम उसको साइन कॉस टैन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, ध्यान से देखो। तो इस तरह से जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूले दे रखे हैं। हालांकि इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो, जो हमने पिछले वीडियोज में CND फॉर्मूला पढ़ा है, sin x माइनस sin y बराबर cos x माइनस cos y बराबर, उसके हेल्प से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, हमारे पास 3 फॉर्मूला हो गया। अगर sin x बराबर sin y है तो x n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू में y, cos x cos y इम्प्लाई दैट x 12 पाई प्लस माइनस y, और tan x बराबर tan y इम्प्लाई दैट x n पाई प्लस y। इसमें जहां भी आपने n देखा है वो इंटीजर हो सकता है। अब मैं यहाँ पर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हमने पढ़ा था tan x sin x हमने अभी sin x वाला जो क्वेश्चन किया था, मैं उसी में बता दे रहा हूँ। पहले sin x बराबर √3/2, sin x √3/2 अगर है तो हमें देखना है कि sin में √3/2 कितने की वैल्यू होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं sin π/3। तो बच्चों ये हमारा sin x बराबर sin y हो गया, यानी y की जगह पर इसमें एक π/3 आ गया। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हमने पढ़ लिया था, यहाँ पे 2 आंसर आए थे। यहाँ जनरल सॉल्यूशन में दिखेगा तो आपको एक ही आंसर, लेकिन वो इनफाइनाइट नंबर हो जाता है। यहाँ हो जाएगा x n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू π/3 वेयर n बिलोंग्स टू j। तो इस तरह से सारे जनरल सॉल्यूशन में आपको ऐसे ही करना है, 2 आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाते हैं जो कि एक में बना कर रखा हुआ है, n के डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट इसमें हो सकता है। लेकिन मैं आपको इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल्स को आप कर लेना, मैं एक्सरसाइज में से 1-2 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम मिसलेनियस की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तो एग्जाम्पल में आपको CND फॉर्मूले का यूज करना होता है, और CND फॉर्मूले का यूज करके और उसके बाद इन फॉर्मूले के हेल्प से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो मैं आपको इसमें 2 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, उससे आपके मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6, मैं 6 और 8 आपका 2 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। 6 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, उसमें कोई एलएचएस आरएचएस नहीं लिखना होता है, इसमें पूरे टर्म्स को आप एक साथ लेकर चलो। 6 क्वेश्चन है आपका cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x, cos 3x प्लस cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0। तो हम यहाँ पर इस 2 के अंदर CND फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos x प्लस cos y, और इस cos x प्लस cos y का फॉर्मूला होता है 2 cos 3x प्लस x/2 and cos 3x माइनस x/2 and minus cos 2x is equal to 0। फिर ये हमारा जो है 2 cos बच्चों 3x प्लस x/2 यानी 2x
और cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। कुल मिला के क्या है कि जो यहाँ एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में उसको हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है। प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके आपका इक्वेशन बन जाता है। अब यहाँ देखो ध्यान से, आपको इन दोनों से कुछ कॉमन दिख रहा होगा। cos 2x हम कॉमन ले लेंगे, cos 2x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा 2 cos x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। व्हेन cos 2x is equal to 0 implies that 2x is equal to 2n plus 1 pi by 2, यानी कि x is equal to 2n plus 1 pi by 4, n belongs to j। मैं इसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिखा दे रहा हूँ, मेरे को ध्यान नहीं आया, पहले ही बताना चाहिए था मुझे। आपका पेज नंबर 77 नहीं, पेज नंबर 75 इस पर आपको फॉर्मूला दे रखा है। अगर sin x की वैल्यू 0 आता है तो वहां x की वैल्यू n पाई होगा, n बिलोंग्स टू j। और अगर cos x की वैल्यू 0 आता है तो वहां x की वैल्यू 2n plus 1 पाई बाई 2 होगा, where n बिलोंग्स टू j। और यहाँ एक चीज और आप लिख लो, अगर tan x 0 आता है तो भी n पाई ही होता है, यानी sin x 0 हो या tan x 0 हो, x की वैल्यू n पाई आ जाएगा। इस फॉर्मूले के आधार पर मैंने यहाँ पर 2x cos 2x 0 था तो हमारा 2x जो है वो 2n plus 1 पाई बाई 2 हो गया, फिर 2 उधर जाकर डिवाइड होकर के x की वैल्यू 2n plus 1 पाई बाई 4 आ गया, where n belongs to j। तो इस फैक्टर का हमने यूज कर लिया। अब हमें दूसरे वाले फैक्टर का यूज करना है, when, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ दो का प्रोडक्ट 0 होता है उसमें से दोनों बारी बारी से हमें 0 लेना होता है। तो when 2 cos x minus 1 बराबर 0 implies that cos x is equal to 1 by 2, और 1 by 2 का मतलब हो गया, cos में 1 by 2 कितने की वैल्यू होती है 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाई 3। बच्चों cos x बराबर cos पाई बाई 3 हो गया, तो फॉर्मूले के हिसाब से x is equal to 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो इस तरह से आपको x की वैल्यू मिल गई 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 और 2n प्लस 1 पाई बाई 4, और where n belongs to j। तो इसी तरीके से आपको पहले इन क्वेश्चनों में CND फॉर्मूला अप्लाई करना है, और CND फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन के हिसाब से पहले चेक करना है कि कितने डिग्री की वैल्यू आएगी, और उसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हो। 9th का मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इसमें sin x और sin 5x को एक साथ दे लेना। जो एक्सरसाइज 3.3 है उसके बेस पर आपको काफी आप में इसमें आइडिया मिल जाएगा कि हमें इन दो को एक साथ देना चाहिए ताकि हम कॉमन ले सकें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, 8th क्वेश्चन, फिर आपका ये एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा। 8th क्वेश्चन में हमें फॉर्मूले का लिंक देखना होता है। जैसा मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूले में प्रूव करके बताया हूँ, सारे फॉर्मूले को प्रूफ के प्रैक्टिस करना, फिर वो फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। वो फिर उसके बाद आपको 11th ही नहीं, वो 12th में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि 12th क्लास में कैलकुलस है, और कैलकुलस में मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का यूज होता है। ये क्वेश्चन हमारा 8th है। 8th क्वेश्चन है sec स्क्वायर 2x बराबर sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। तो sec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, 1 माइनस tan 2x। एक साइड में ले आओ, -1 प्लस का tan 2x इज इक्वल टू 0। बच्चों ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, यानी tan स्क्वायर 2x प्लस उससे कैसे होगा tan 2x बराबर 0। यहाँ से आप tan 2x कॉमन ले सकते हो, तो tan 2x कॉमन ले लोगे तो tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ कुल मिला के वही करना है कि पहले हम tan 2x को 0 कंसीडर करेंगे। व्हेन tan 2x बराबर 0 तो 2x इज इक्वल टू n पाई, जैसा कि मैं आपको फॉर्मूला बताया, यानी x इज इक्वल टू n पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू j।
और when tan 2x plus 1 is equal to 0, तो यहाँ से हो जाएगा tan 2x is equal to -1, और -1 का मतलब हो गया -10π/4। अब माइनस साइन हटाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि tan जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से कर देंगे पाई माइनस π/4, यानी कि tan 2x इज इक्वल टू tan 3π/4। तो tan x बराबर tan y वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि 2x इज इक्वल टू n प्लस 3π/4। तो इस तरह से आपका x की दो वैल्यू आ गई, x की एक वैल्यू आ गई, ऊपर जो आया था nπ/2, और x इज इक्वल टू ये 2 जो जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी nπ/2 प्लस 3π/8, और n बिलोंग्स टू z हो गया। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। तो आपका 3.4 एक्सरसाइज इस फॉर्मूले से, इस कॉन्सेप्ट से आपका पूरा हो जाएगा। अब उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पॉइंट भेजूंगा, और आप प्रैक्टिस करो, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।